हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएससीबी गाइड। सो बच्चों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गुजराती का चैप्टर नंबर 4 जीवन अंजलि थाजो। बच्चों, जो शब्द है जीवन अंजलि थाजो, इसमें जीवन का मतलब होता है जिंदगी जो कि तुम लोग जी रहे हो, भले अच्छी हो चाहे खराब हो। और अगर तुम्हें अंजलि वर्ड को समझना है ना, तो तुमने देखा होगा सुबह सुबह जब तुम्हारी मम्मी और पापा नहा के अपने हाथों से सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं ना, उसी हाथ को अंजलि कहते हैं। इसमें जो बच्चों कवि है ना, वो भगवान से यही कहना चाहते हैं, हे भगवान, जो आपने मुझे जिंदगी दी है ना, मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस जिंदगी को दूसरों के लिए अर्पण कर सकूं। चलो बच्चों, देखते इतनी अच्छी अच्छी बातें कही किसने है। सो बच्चों, इसकी कवि का नाम है करसन दास मानिक। इनका जन्म 28 नवंबर 1901 में कराची में हुआ था। इस चैप्टर का बच्चों साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। और ये जो बच्चों गुजराती मीडियम वाले स्कूल होते हैं ना, वहां पे से सुबह सुबह प्रेयर के रूप में गाया भी जाता है। करसन दास मानिक का उपनाम वर्षन पान था, जो कि बच्चों पहले पेपर में पूछा जा चुका है। या तो तुम लोग याद कर लो, या तो फिर एक पेंसिल उठाओ और बुक पे अंडरलाइन कर लो, ताकि जब भी तुम लोग इस चैप्टर को वापस पढ़ो ना, तो तुमको ये नाम याद रहे। ओके। आलवेल, वर्षन पानी वाणी, ये दोनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह थे। बच्चों, ये चैप्टर जीवन अंजलि था जो ये हरिने लोचनी में से लिया गया है। बच्चों, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। सो बच्चों, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो। यानी इसमें बच्चों जो कवि होते हैं ना, वो ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, ये जो मेरा जीवन या जिंदगी है, इसे कुछ ऐसा बनाना कि मैं इसे दूसरों की मदद या फिर सहायता के लिए अर्पण कर सकूं। भूख्या काजे भोजन बनजो, तरसिया नूजल था जो। कवि कहते हैं, जो भूखे लोग हैं मैं उनके लिए भोजन बन जाऊं, और तरसिया यानी जो प्यासे लोग हैं मैं उनके लिए पानी बन जाऊं। दिन दुखियानु आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो। दिन दुखिया यानी जो गरीब लोग हैं, मैं उनके आंसू लोता यानी मैं उनके आंसू पो सकूं। और ऐसा करते समय मेरी जो अंतरी आत्मा है ना, वह कभी भी थके नहीं या फिर कभी भी सेटिस्फाइड ना हो। अब बच्चों, जैसे कि हम लोग अपना एग्जांपल लेते हुए कह सकते हैं, अगर कोई हमसे एक बार हेल्प मांगता है, हम उसकी एक बार हेल्प कर देते हैं, 2 बार हेल्प कर देते हैं। लेकिन जब कोई हमसे बार बार हेल्प मांगता है, तो हम भी कहते हैं, छोड़ो ना यार, अब तो इसकी हर बार की आदत हो गई है। लेकिन जो बच्चों कवि है ना, कवि ऐसा नहीं कहते। कवि कहते हैं, कोई मुझसे एक बार सहायता मांगे, या फिर भले ही कितनी बार भी सहायता क्यों ना मांगे, मैं उसकी हर बार सहायता करूं, और ऐसा करते समय मैं कभी भी ना थकूं। मारो जीवन अंजलि था जो, यानी मेरा जीवन ऐसा ही बनाना। अब बच्चों, अगली पंक्ति में लिखा हुआ है, सतनी काटानी कैरी पर पुष्प बनी पथराजो। कवि कहते हैं, जो लोग सत्य के रास्ते पे चलते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारे कांटे आते हैं ना, तो कवि चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जितने भी कांटे आए ना, वो वहां पे पुष्प बन के फैल जाए या फिर बिछ जाए। जे जगत ना जिरवे जिरवे, अमृत उड़ना पाजो। जे जगत यानी ये जो पूरा समाज है, भले उनसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, परंतु वह इसे जिरवी जिरवी यानी सहन करके समाज में हमेशा अमृत फैलाते रहेंगे। मारो जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन ऐसा ही हो। अब बच्चों, जो आगे आने वाली पंक्ति है ना, उसमें बच्चों जो कवि होते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वर काठ्य चरणों मारा नींद, तारे समीप धाजो। वर काठ्य का मतलब होता है जो कभी ना थके, और चरणों का मतलब होता है पैर। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, ये जो मेरे पैर हैं, इसे कुछ ऐसा बनाना कि जो कभी ना थके, ताकि मैं हमेशा आपके समीप आता रहूं। हयानु प्रत्येक स्पंदनो, तारू नाम रताजो। कवि ईश्वर से कहते हैं, हयानु का मतलब होता है हृदय, यानी मेरे दिल की हर एक धड़कन, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक वक्त बस मैं आपका ही नाम जपता रहूं। मारो जीवन अंजलि था जो। कवि चाहते हैं उनका जो जीवन है वो कुछ इसी प्रकार अंजलि रूप बने। अब बच्चों, अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, वमरियोनी वेच नाय, मुझ हालक ढोलक था जो। श्रद्धानु केरो दीपक, मारो नाव कदिये उलवाजो। यानी इसमें बच्चों जो कवि होते हैं वह कहते हैं, ये जो हमारी जिंदगी होती है ना, यह कभी भी स्मूथ या स्टेबल नहीं होती है। इसमें हमेशा ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो कवि हो इसी बात को अपनी इसी पंक्ति में नाव को एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, वमरियो नी वेच नाव। वमरियो का मतलब होता है लहरें,
जब समुद्र में लहरों के कारण जो नाव है ऊपर नीचे होती रहती है या फिर हिलती डुलती रहती है या फिर डामाडोल होती है ना, वैसे हमारी जिंदगी भी होती है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमारी जिंदगी डामाडोल हो जाती है या फिर हिलने डुलने लग जाती है। लेकिन जो कवि हुआ चाहते हैं इस समय भी उनका जो श्रद्धा केरो दीपक है, यानी उनका जो श्रद्धा का दीपक है भगवान के प्रति, वह बुझ ना पाए। मारो जीवन अंजलि था जो, यानी हे ईश्वर, ये जो मेरा जीवन है वह ऐसा ही बनाना। आई होप बच्चों आपको चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और अगर हाँ किसी बच्चे को किसी पंक्ति में कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।